हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 का पार्ट 2 मनी। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने मनी क्या होती है और बार्टर सिस्टम क्या होता है और मनी के बार्टर सिस्टम के बारे में बता रखा है कि अगर मनी ना हो तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लमों को फेस करना होता है, तो इसके बारे में भी मैंने बता रखा है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो वीडियो देखें, जिससे आपके और भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको टाइप्स ऑफ मनी, मतलब टाइप्स क्या होते हैं, मनी के मुद्रा के प्रकार क्या होते हैं। जिसमें सबसे पहला है फेट मनी, आदेश मुद्रा। आदेश मुद्रा, देखिए आदेश मुद्रा वो मुद्रा होती है जो सरकार के आदेश से चलाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, आदेश मुद्रा कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी 500 के नोट बंद हो गए हैं, जैसे 500 और 1000 के नोट बंद हो गए हैं, और अगर मैं अपनी अलमारी में से अगर अभी मैं 500 और 1000 के नोट लेके जाऊं और दुकानदार को दूं, तो क्या वो ले लेगा? नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा वो? क्योंकि वो जो नोट थे वो सरकार ने अब क्या किए हैं, बंद कर दिए हैं, तो अब वो नहीं चले जाएंगे। तो वो मुद्रा जो सरकार के आदेश से चलाई जाए उसे हम क्या कहते हैं, आदेश मुद्रा कहते हैं। सेकंड है फिड्यूसरी मनी और न्यास मुद्रा। न्यास मुद्रा वो मुद्रा होती है जो एक दूसरे के विश्वास पर चलाई जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक चेक काट के दिया कि ये लीजिए ये चेक, और आप बैंक में जाइए और इतने पैसे ले लीजिए। तो आप क्या करते हैं, आपके और मेरे विश्वास में जो मैंने चेक काट के दिया है, तो वो क्या होता है, फिड्यूसरी मनी होती है, मतलब न्यास मुद्रा होती है। जैसे मैंने आपको पेटीएम कर दिया या फ़ोन पे कर दिया, तो एक तरीके से क्या हुआ, वो आपके और मेरे विश्वास पे है, तो उसे न्यास मुद्रा कहते हैं। थर्ड है हमारा फुल बॉडीड मनी, पूर्ण कार्य मुद्रा। पूर्ण कार्य मुद्रा, देखिए पूर्ण कार्य मुद्रा क्या होता है, पहले क्या होता था कि जो भी 1 रुपये का जो भी कॉइन होता था हमारा, और या फिर 5 रुपये का जो भी कॉइन होता था, उसमें क्या होता था हमें कि फुल बॉडीड मनी में क्या होता है कि मनी वैल्यू जो होती है ना वो बराबर होती है। मतलब जो मनी वैल्यू जो होती है वो बराबर होती है, मनी वैल्यू वो बराबर होती है कॉमोडिटी वैल्यू के, कॉमोडिटी वैल्यू के। कैसे? देखिए मैं बताता हूँ कि पूर्ण कार्य मुद्रा का मतलब क्या होता है। पहले क्या होता था कि मान लीजिए जब 5 रुपए के सिक्के होते थे, गोल्ड या सिल्वर में जो कॉइन्स होते थे, उन्हें क्या लोग करते थे कि उन्हें पिघलाकर, समथिंग पिघलाकर उसे क्या करते थे, वो लोग बेच देते थे। जिससे मान लीजिए वो 5 रुपए का सिक्का है तो उसे पिघलाकर वो 7 रुपए में बेचते थे। तो इस तरीके से वो करते थे कि मनी की जो वैल्यू थी उसे गलत यूज करते थे उसका। तो फुल बॉडीड मनी आ गई, पुनर्कार्य मुद्रा आ गई कि जितनी मनी की वैल्यू है उतनी ही उसमें कॉमोडिटी वैल्यू होगी। मान लीजिए अगर 1 रुपये है तो 1 रुपये में उतनी ही एलिमेंट यूज होगी जितना जितना उसका अमाउंट है, मतलब जितना लिखा हुआ है उतना ही अमाउंट क्या होगा उसमें, उतने का ही एलिमेंट उसमें यूज होगा। तो मनी वैल्यू मतलब फुल बॉडीड मनी वो बनी है, पुनर्कार्य मुद्रा बोलते हैं इसे, जिसमें मनी की वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी कॉमोडिटी वैल्यू के, कि जितना उसमें यूज हुआ है, जितना मनी की वैल्यू है उतना ही उसमें आइटम भी यूज हुआ है। अब लास्ट है हमारा क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी किसे कहते हैं? देखिए साख मुद्रा किसे कहते हैं। साख मुद्रा का मतलब होता है कि पहले क्या होता था हमारा कि कभी भी हम कुछ भी पिघला के समथिंग ये सब कर देते थे लोग, लेकिन अब क्या हुआ है कि क्रेडिट मनी में क्या हुआ है कि मनी की वैल्यू तो बढ़ गई है लेकिन कमोडिटी वैल्यू क्या है, कम है। मतलब क्रेडिट मनी का मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि मनी की वैल्यू तो बढ़ गई लेकिन कमोडिटी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। जस्ट लाइक 500 के नोट हैं, मतलब 500 के नोट हैं जिसमें 500 का नोट तो है, उसमें लिखा तो 500 रुपए, लेकिन असल में क्या वो 500 रुपए की वैल्यू है क्या? वो तो एक कागज है ना। तो 500 रुपए तो लिखे, असल में उसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, मनी वैल्यू तो ज्यादा है उसकी, लेकिन उसमें कॉमोडिटी जो है वो उतना उसमें यूज नहीं हुआ है जैसे पहले यूज हुआ था समथिंग गोल्ड और सिल्वर में। तो इससे पता चलता है कि मनी की वैल्यू जो है, जो इसमें मनी वैल्यू जो है वो ज्यादा है, किससे? कॉमोडिटी वैल्यू से, कॉमोडिटी वैल्यू से। तो क्रेडिट मनी का मतलब है कि मनी वैल्यू ज़्यादा है कॉमोडिटी वैल्यू से, और फुल बॉडीड मनी का मतलब है कि मनी वैल्यू जो है वो बराबर है किसके? कॉमोडिटी वैल्यू के। तो ये चारों टाइप्स ऑफ मनी है। तो बाकी तो इसमें मेरे को कुछ लगता नहीं है कि इससे एक्स्ट्रा है मनी चैप्टर से, क्योंकि मनी चैप्टर में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मनी होती क्या है। कि मनी का मतलब मैं फिर दोबारा बता देता हूँ कि आप और मैं जिस भी चीज को आप और मैं, एनीथिंग हो सकती है, वो कुछ भी चीज हो सकती है, आप और मैं जिस चीज को भी एक्सेप्ट करें उसे ही हम मनी कहते हैं। मनी एनीथिंग कुछ भी हो सकती है, मनी एक चप्पल भी हो सकती है जिसे आप और मैं एक्सेप्ट करें, तो वो एक मनी भी है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मनी कहते हैं।
उसके बाद मैंने आपको बार्टर सिस्टम बता दिया था कि बार्टर सिस्टम में हम किस तरीके से प्रॉब्लम को फेस करते हैं, कि अगर बार्टर सिस्टम में मैंने आपको कई सारी लिमिटेशंस बताई थी कि किस तरीके से हम मनी ना हो तो हम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ मनी, जिसमें मैंने आपको आदेश मुद्रा, न्यास मुद्रा, पुनकाय मुद्रा और साख मुद्रा, ये सारी चीज़ें समझाई हैं। इसके बाद मुझे एक और क्वेश्चन आता है कि इसमें कई बार पूछ लिया जाता है, वो भी एग्जाम में, कि मनी का मतलब मुद्रा की पूर्ति कैसे होती है और उसको मापा कैसे जाता है। मतलब मुद्रा की पूर्ति कैसे होती है, उसे मापा कैसे जाता है। मतलब इसका ये है कि मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई सोनू नाम का व्यक्ति है, तो उसके पास मान लीजिए अभी उसके पास है 1000 रुपये, उसके पास उसके वॉलेट में है और उसके अकाउंट में है 5000 रुपये, तो टोटल उसके पास कितने हो गए 6000 रुपये। तो मनी जो सोनू के पास मनी की सप्लाई है वो कितनी है 6000 रुपये। तो ये हमने किसका निकाला, सिर्फ सोनू का निकाला, ये सिर्फ सोनू का निकाला है हमने कि सोनू के पास इतना सप्लाई है कि 1000 रुपये तो उसके पास वॉलेट में है और अकाउंट में उसके पास इतने रुपए हैं। तो मान लीजिए अगर सोनू के अलावा मुझे पूरे देश की मनी वैल्यू निकालने की, मनी सप्लाई पूरे देश की कितनी है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें 3 चीज़ें देखनी होती है। मतलब मनी की सप्लाई को देखने के लिए हमें 3 चीज़ों को देखना पड़ता है। सबसे पहला है सी, जिसे हम कहते हैं करेंसी हेल्ड ऑन, करेंसी हेल्ड ऑन पब्लिक। मतलब पब्लिक के पास जो भी करेंसी है वो, और उसके बाद आता है डीडी, जिसे हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। इसका मतलब होता है मांग जमाएं, जो मतलब जनता का जो बैंकों के पास पैसा जमा है, जनता का जो भी बैंक के पास पैसा जमा है। उसके बाद आता है हमारा ओडी, जिसे हम कहते हैं अदर डिपॉजिट। जैसे जस्ट लाइक कोई आरबीआई के पास हमारा कोई पैसा जमा है तो वो। तो इन तीनों चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी इंडिया में मनी की सप्लाई कितनी है, मतलब हमारे पास पैसा कितना है। तो इन 3 चीज़ों को देखा जाता है कि पहला है करेंसी हेल्ड ऑन पब्लिक, जनता के पास कितनी करेंसी है। फिर डिमांड डिपॉजिट, कि जनता का बैंकों में कितना, वाणिज्यिक बैंकों के पास कितना पैसा जमा है। उसके बाद है अदर डिपॉजिट, कि कितना पैसा आरबीआई के पास है, या कहीं किसी ने गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है, कहीं किसी ने इन्वेस्ट तो नहीं कर रखा। तो इन तीनों चीज़ों को हम देखकर मनी की सप्लाई को पता लगाते हैं कि किस तरीके से मनी कितना है किसके पास। तो मैंने तो इतना ही देखा है अभी मनी के चैप्टर में। बाकी अगर कुछ लगता है कि इसमें कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आगे इसे पार्ट 3 भी बना दूंगा इसका। तो आज के लिए तो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए थैंक यू। मेरी वीडियो को वॉच करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।